हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा, इसमें चार चांद लगाना। और अगर आप देखिए, इससे बड़ा एयर शो एक यूएस में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा एयर शो है वो अब एयर एशिया हो गया है। एशिया हमारा एयर शो हो गया है। यार हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद पड़ी है। कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो को स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल अमेरिका ने F-35 जेट एरो इंडिया 100 में भेजा है और एक तरीके से मेन अट्रैक्शन ऑफ F-35 जेट बना हुआ है, क्योंकि 2021 में एक तरीके से अमेरिका ने कोई बहुत बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में नहीं भेजा था। अब F-16, F-35 और F-18 भी एरो इंडिया 100 में प्रेजेंट है और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक इस बात को लेकर एक तरीके से कह सकते हो जेलस फील कर रहे हैं कि वो अमेरिका अपना एडवांस फाइटर जेट भारत भेज रहा है और पाकिस्तान नहीं। आप पहले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस टॉपिक पर देख लीजिए, फिर आखिर में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसों की बात की जाए तो ये $450 मिलियन का एक जेट बनता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है। हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो अगर उसने लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा ज़ाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। कि यूएसए ने इंडिया को F-35 फाइटर जेट जो है वो भेजा है और कहा जा रहा है कि ये जो है वो दुनिया का एडवांस तरीन जो है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि इतना एडवांस जो है फाइटर जेट उनको यूएसए ने दिया है। तो इंडिया को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई हुई है इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसिडर टू बी एज द हेजीमनी कंट्री, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स इन अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के बाद पॉपुलेशन जो है ना वो जो इंडिया की है। हम भी फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। सर, उसकी यही रीज़न है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी ग्रो होने की बजाय बिलो जा रही है। ठीक हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट बनता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। यूएसए ने F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का फाइटर जेट है। तो इंडिया को कितना फ़ायदा होगा इस फाइटर जेट से? यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अब टेक्निकली देखा जाए, इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में इंडिया हमसे, आईटी में देख ले, इंडिया नंबर 1 पर जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कार मेकिंग जो है जापान को बड़ा इंडिया बन रहा है। तो ज़ाहिर बात है इस चीज़, अगर हम उनके साथ अगर आप फाइटर भी खरीद रहे हैं, तो अगर फाइटर की मैं जो है प्राइस की बात करूं तो वो $450 मिलियन बनती है। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी खरीद लेते उनसे। यार हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद पड़ी है। कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? यही तो मेन इशू है ना। तकरीबन 6 महीने हो गए एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, इंपोर्ट कुछ हो नहीं रही पाकिस्तान। ये हिस्ट्री में पहली बार यूएसए ने सेंड किया है F-35 फाइटर जेट इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे? आपकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि यूएस ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग F-35 जो है वो इंडिया को सेंड किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए निभा जी, ये जो शो है, आपने सही बोला कि इसमें 98 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो जब ये शुरू हुआ था तो एक छोटा मोटा एयर शो होता था, 2 4 5 कंट्री आती थी। 90s की बात है। और आज आप देखिए
सबसे बड़ा एयर शो। इससे बड़ा एयर शो चांगी में होता था, सिंगापुर में रहता था, तो मैं काफ़ी अटेंड किया था, पार्टिसिपेट भी किया था हमने। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एयर शो होता था चांगी का। और आज अगर मैं उसको देखूँ एशिया इंडियन एयर शो के सामने, तो वो चांगी वाला बहुत छोटा लगता है। सिंगापुर है भी छोटा सा देश और एक ही एयरपोर्ट है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा इसमें चार चांद लगाना। और अगर आप देखिए, इससे बड़ा एयर शो एक यूएस में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा एयर शो है, वो अब एरो एशिया हो गया है। एशिया हमारा एयर शो हो गया है, ठीक है। हमने कल 500 जहाज़ों को ऑर्डर दे दिया, 250 एयरबस को, 250 बोइंग को, एयर इंडिया ने दिया, टाटा सन्स ने। और अभी हम 1500 जहाज़ों को और ऑर्डर देने वाले हैं। तो कहीं कुछ $100 बिलियन के हम ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के। और आपको ये पता होगा, हमने अभी राफेल हम फाइनलाइज किया नेवी के लिए। हमारा LCH अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर चुका है और उसका हम नेवल वर्जन बना रहे हैं अब। अगर हम अपने HAL की बात करें तो $8-10 बिलियन की तो ऑर्डर बुक है 6-7 साल के लिए, कब पूरा HAL बना है। अभी आपको याद होगा, हमने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना इनॉग्रेट किया था, जिसकी कैपेबिलिटी 1000 हेलीकॉप्टर है। और यही नहीं, अभी यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है। एक इसमें होता है, हमारों में होता है पैसेंजर टू कार्गो एंड कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर। ये भी एक बड़ा बिजनेस होता है, पहले सिंगापुर में होता था, अभी यहाँ होगा। तो आप ट्रांजैक्शन की बात करें, आप MRO की बात करें, आप कमर्शियल ट्रैफिक की बात करें, आप मिलिट्री की बात करें, आप डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें, वी आर धीरे धीरे बिकमिंग एयरपोर्ट। देखिए, एरो इंडिया शो आप सब जानते हो अब एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो नंबर 3 पर एरो इंडिया शो आ गया है और आगे शायद ये नंबर 1 पे भी आने वाले 5-10 साल में पहुंच जाएगा। अगर आप F-35 की बात करें, पाकिस्तानी एक तरीके से जितना आप रिएक्शन देखा या फिर डिस्कशन देखा, उनके मन में 2 पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो उनका मन में ये डर है, शायद भारत आगे जाकर F-35 खरीद सकता है या फिर अमेरिका भारत को F-35 जेट भेज सकता है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने एडवांस हथियार दिया है, चाहे वो टैंक हो या फिर F-16 जेट हो। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है नहीं, भारत की ज्यादा जरूरत है। तो अगर पाकिस्तानियों का डर मन में डर ये है कि अगर F-35 जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान बर्बाद होना तय है। एक तो बड़ी बात है कि भारत F-35 जेट खरीदेगा, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। अगर भारत F-35 जेट खरीदता भी है कुछ कम नंबर पर, अगर हमारा AMC प्रोग्राम डिले होता है, तो हमारा मेन टारगेट चीन होगा। F-35 जेट को हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारा जो राफेल है, तेजस है, सुखोई 30 MKI है, वो काफी होंगे। दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये $450 मिलियन का जेट है, इतना रकम है नहीं। हाँ ठीक है, एक तरीके से ये कॉस्टली जेट तो है वर्ल्ड वाइड में जितने जेट है, लेकिन $450 मिलियन इसका कॉस्ट नहीं है। $100 मिलियन उसका यूनिट कॉस्ट है। बाकी अगर हथियार को मिला दे और $100 मिलियन आर हो जाते हैं तो मैक्सिमम 200 या 250 मिलियन डॉलर का ये जेट है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तानियों का मैथ कमजोर है। जस्ट मैं इसे करेक्शन करना चाहता था। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।